जय गुरु जी। अभी तक हमने कार्ड्स के बारे में सारी डिटेल समझी है कि किस कार्ड को किस तरह से रीडिंग करनी है, किस कार्ड को किस तरह से पढ़ना है और रेमेडी के लिए क्या यूज करना है, बेसिकली किस तरह से किसकी रेमेडी क्या करनी है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कार्ड्स को कैसे चार्ज किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस कार्ड को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको एक पाउच में डाल के जहां पे भी आप ईश्वर का पवित्र स्थान मानते हैं वहां पे इसे रख दीजिए। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप इस कार्ड को यूज कर रहे हैं रीडिंग्स में, तो सबसे पहले कार्ड को निकालना है और इसको सफल करना है। जितना आप सफल करेंगे उतना ही इसकी एनर्जी सर्कुलेट करती है। ये ध्यान रखना है, जितने ज्यादा टाइम तक कार्ड ऐसे ही रखे रहेंगे तो उसकी एनर्जी उतनी ही एनर्जी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर इस कार्ड को सफल करना बहुत जरूरी है। कम से कम दिन में एक दो बार जरूर निकालें, सफल करें। अगर नहीं यूज कर पा रहे तो सफल जरूर करें। तभी इसमें एनर्जी पावर इंक्रीज होगी। जब भी इसको रीडिंग करनी है तो कार्ड्स को इस तरह से स्प्रेड करना है जैसे एक सेमी सर्कल बन जाए, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसको स्प्रेड करना है। ये इस तरह से जब आप स्प्रेड करते हैं तो इट मीन्स ये ऐसे कार्ड्स जब स्प्रेड किया जाता है तो क्लाइंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है कार्ड्स निकालना। और वो जितने इजीली कार्ड्स निकाल पाता है उतनी ही रीडिंग एक्यूरेट होती है, उतनी ही रीडिंग करने में आपको पॉसिबिलिटी अच्छे से हो जाती है, ताकि इनमें से वो कोई भी कार्ड चूज करके निकाल सके। रीडिंग के लिए जब कार्ड्स निकालने हैं तो जितने स्पेसिफिक रहेंगे कार्ड्स को निकालने के लिए उतने ही रीडिंग एक्यूरेट आएगी। जैसे एक एग्जांपल है, एक व्यक्ति ये पूछता है कि मेरा एग्जाम जो हुआ है उसमें मैं पास हो जाऊंगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे क्लाइंट जब भी इस तरह के सवाल पूछेगा तो आपने इस सवाल को ऑटोमेटिकली करेक्ट करेंगे अपने अंदर। और वो करेक्शन क्या है, क्या मेरा क्लाइंट इस एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा। और ये कहते हुए क्लाइंट से सिर्फ एक ही कार्ड निकालना है और अपने ईश्वर को प्रे करेंगे कि वो इन कार्ड के माध्यम से हमें ऐसी गाइडेंस दे, इस कार्ड के माध्यम से हमें ऐसी गाइडेंस दे ताकि हम उसके बारे में क्लाइंट को जानकारी दे सके। ऐसा प्रे करते हुए क्लाइंट्स को एक कार्ड निकालने को बोलेंगे। अब मान लीजिए, देख अब ये देखना है कि कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो उसे एक कार्ड निकालना है और उसे आपको रीड करना है। आपको पहले ही बताया है, सारी कार्ड की रीडिंग मैंने समझाई है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, किस तरह से आप समझ सकते हैं। उसी तरह से आपने इसकी प्रोडिक्शन करी। अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप। ये जो कार्ड है बेसिकली विन का कार्ड है, पूरी तैयारी के साथ है, एंजल विंग से जो मैंने आपको पूरी इसकी प्रिडिक्शन बताई है ऑल ओवर। तो बट अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे हम यस के लिए कनेक्ट करेंगे। बेसिकली इसकी जितनी भी प्रिडिक्शन मैंने आपको समझाई है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्रिडिक्ट करेंगे और आप अपने सवालों का जवाब देंगे। इसी तरह से आपने कार्ड की रीडिंग करनी है। और जब आप कार्ड को यूज कर ले, रीडिंग कर ले, और उसके बाद जब आपने रखना है तो इसको आपने पहले कलेक्ट कर लेना है, पहले कलेक्ट करना है और फिर इसे अपने राइट हैंड में रख के, इस तरह से अपने राइट हैंड पे रख के लेफ्ट हैंड में जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं उसको 21 बार जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका नाम जप के इसको एनराइज करेंगे, एनर्जी इसकी गेन करेंगे और इससे आपके जो कार्ड में पॉजिटिव ऊर्जा है वो बनी रहेगी। इस तरह से कार्ड को आपने एनर्जाइज करनी है। और आफ्टर दैट जब आप कार्ड को रख रहे हो तो शफल जरूर करिएगा, शफल करके ही आपने कार्ड को रखना है। यहाँ तक मैंने आज आपको कार्ड चार्जिंग के बारे में बताया कि किस तरह से कार्ड चार्ज होता है और किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जय गुरु जी। कैसा रहना चाहिए एम्बियंस जब आप किसी की टैरो रीडिंग करती है, तो आज ये वीडियो है इसी के बारे में, कैसे करना है अपना प्रोटेक्शन और ये भी जानिए। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जहां पे हम रीडिंग करेंगे वो जो प्लेस है वहां पे एक क्लॉथ जरूर बिछाना है जो स्पेसिफिकली टैरो रीडिंग के लिए यूज किया जाएगा। कलर जो आपकी इंट्यूशन कहते हैं वही चूज कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है। जब आप कपड़ा बिछा देते हैं उसी के ऊपर आपने कार्ड्स को स्प्रेड करना होता है। उसी के ऊपर आप कुछ क्रिस्टल का उपयोग भी कर सकते हैं, लाइक क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं,
7 चक्रास के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको आप रख सकते हैं। एनर्जी बूस्ट, एनर्जी जनरेटर, एंजेलिक बॉन्ड्स, एंजेलिक सिंबल्स आप रख सकते हैं। अरोमा एसेंस रख सकते हैं, जैसे कि वहाँ एनवायरनमेंट जो है ओवरऑल इनहांस हो जाए। अब मैं जो रखती हूँ, मैं बेसिकली कपूर जलाती हूँ, क्योंकि कपूर जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करके पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाता है। लाइक मैंने, आप बैक में देखेंगे तो मेरे पास कपूर से रिलेटेड आइटम है, जिसमें मैं कपूर डाल देती हूँ और इसे ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाती है, और इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके रीडिंग को स्ट्रेंथ मिलती है, आपका इंस्ट्रूशन लेवल बढ़ जाता है, आपको एनर्जी का, आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, और इसी से आप अपने क्लाइंट से और डिवाइन से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से आप क्लाइंट को बेस्ट गार्डियन आप दे पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, कई बार हम दूसरों की जब रीडिंग करते हैं तो बहुत वीकनेस फील करते, ड्रेन फील करते, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब दूसरों की नेगेटिविटी हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी हावी हो जाता है। तो इसके लिए टाइगर आइज बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी दूसरे की एनर्जी में इन्वॉल्व होने के लिए भी, और किसी तरह की साइकिक अटैक से भी। तो ये आप क्लाइंट को रेमेडी के तौर पे देते ही हैं, लेकिन खुद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो किसी भी तरह की उसकी नेगेटिव आप पर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम है कि दूसरों की नेगेटिविटी को रिमूव करना। अगर आप उसमें स्ट्रांग नहीं हुए तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने बताया है कि मैं कपूर का यूज करती हूँ अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं नेगेटिविटी, वो आप अपने अकॉर्डिंगली ट्राई कर सकते हैं। टाइगर आई का भी यूज कर सकते हैं, और अगेन कपूर का भी यूज कर सकते हैं। अपनी प्रोटेक्शन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये ब्रेसलेट आपको आम मार्केट में मिल जाएंगे इजीली, और अगर नहीं मिल पा रहे तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी वो प्रोवाइड कर दूंगी। इसको अगेन आपने, जो भी आप ब्रेसलेट जो भी आप ले रहे हैं उसको अगेन एनर्जाइज करना है, क्योंकि वो कई बार कई हाथों से होकर गुजरता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व हो गई है। तो उसकी जो एनर्जी है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो अगेन उसे राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड से कवर करके, लाइक ये मैंने पहन रखा है ब्रेसलेट, तो ये ब्रेसलेट को मैं राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड में करके 21 बार अपने ईश्वर का नाम जप के इसे एनालाइज करूंगी। तो इसकी एनर्जी वाइब्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर इसको पहन के मैं प्रोटेक्शन फील करूंगी। उम्मीद है आप समझ पाए हो कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है। अब इसके आगे हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू।